गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ आपका साइंस और कॉमर्स से जो भी बच्चे डिमांड किए थे कि हिंदी और इंग्लिश का 50 मार्क्स का सजेशन चाहिए, तो उसको मैं आज और अभी क्लियर करने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम आपका जल्द है और आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टू मच। तो टाइम कम है, सो विदाउट डिले वी स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर आप करेंगे टोटल जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कवर कर लीजिए, सारा का सारा मैच कर जाएगा। अब आप इस भरोसे बैठिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी सजेशन हो सकता है, तो वी कांट से दैट, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी मूड रहता है तो प्रीवियस ईयर देता है, अदरवाइज वो बहुत पहले से रिपीट क्वेश्चन से रिपीट कर देता है। इस वजह से क्या होता है ना, आप टोटली का टोटली रिपीट करेंगे क्वेश्चन को रिमेंबर करेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। आफ्टर दैट अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करने के लिए आता है, अर्थ स्पष्ट करने कभी सेकंड नंबर में भी आता है और थर्ड नंबर में भी आता है, तो दैट डजंट मैटर, किसी दो पर आएगा। तो मैंने 4 बताए आपको अर्थ स्पष्ट। कनक कनक ते सो गुणी मद कतक अधिकाय, या खाए बुराए नर वा पाए बुराए। नेक्स्ट वन इज रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मुझे ऐसा लगता है कि वसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। किसी का वसंत 15 दिन का होते तो किसी का 9 महीने का। स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और सारी कसक शब्दों बिखेर देता है। यह मुख स्नेह या खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ है। ये 4 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसमें से कोई 2 कंफर्म आ जाएगा। सो आप इसका तैयारी कर लेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। और एक काम करेंगे आप कि रहीमन का जो लाइन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई एक पूछ ही लिया जाता है, तो आप उसको तैयारी कर लेंगे कि इसका अर्थ कैसे निकालते हैं, अर्थ लिखने का तरीका कैसे होता है। मैंने बता दिया कि अर्थ लिखने का तरीका कैसे होता है, बस इन सारे का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित सब प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएगा आपका किसी 2 पर। मैंने आपको सजेशन दिया है कथित अंश के आधार पर तुलसीदास या दिनकर की साहित्यिक परिभाषा दे। मतलब जो दिया गया है ना बुक में आपका तुलसीदास और दिनकर, इसके बारे में परिचय देना है, इसके बारे में टोटली बायोडाटा आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में जान लीजिए कि तुलसीदास और दिनकर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए टोटल। इसके बचपन से लेकर के मौत तक का जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट वन इज वसंत आ गया और ईदगाह शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो वसंत आ गया और ईदगाह दोनों आप पढ़ लेंगे, क्योंकि टोटली ये कहानी आपको डिस्क्राइब करना होगा। आफ्टर डेट 4 नंबर में आता है निम्नलिखित में से किसी एक का पल्लवन करें। पल्लवन करने का मतलब होता है कोई आपका प्रोवर्ब्स दे दिया जाता है या कोई ऐसा ऐसे टाइप्स का दे दिया जाता है जिसको आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। और लास्ट वन इज मानक हिंदी रूप लिखे और अंग्रेजी रूप। कभी कभी मानक हिंदी रूप पूछता है, हिंदी दिए रहेंगे उसको इंग्लिश बताना होगा उसका, और कभी कभी इंग्लिश दिए रहते हैं उसका हिंदी बताना होगा। ओके, तो ये आपका 5 क्वेश्चन आएगा हिंदी में। आफ्टर डेट अब बात करते हैं इंग्लिश 50 मार्क्स। समराइज द आइडियाज कॉन्टेंट इन आवर होम इन स्पेस और व्हाट आई बिलीव। आपको 2 कवर करके जाने हैं, आवर होम इन स्पेस और व्हाट आई बिलीव। अगर ये दोनों कर देते हैं तो कोई एक आ जाएगा आपके एग्जाम में फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर है आपका जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। आपको जस्टिस जो प्ले है ना उसका जस्टिफाई करना है टाइटल, कि ये वाला जो प्ले है ड्रामा है उसमें इसका टाइटल जस्टिस ही क्यों पड़ा, क्या रीज़न था पढ़ने का, ये चीज़ आपको डिफाइन करना होगा। तो जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जस्टिस प्ले में आखिर हुआ क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर इंक्लूड किए गए हैं, कौन सा ऐसा थीम है, कौन सा ऐसा मोटो हुआ था जिसकी वजह से प्ले राइट ने जस्टिस टाइटल डाला और जस्टिस का स्टोरी मेंशन किया, ठीक है। तो इसके टोटली के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ फॉल्डर। इसका भी आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है, वो सेकेंड नंबर का एग्जाम ऑप्शन के तौर पर है। द नेक्स्ट वन इज राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। एसे आएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक पर आपको एसे लिखना होगा। एसे मतलब लेख जानते ही यहाँ पे, तो वो जो भी आएगा ना आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे योर आइडियल टीचर आ सकता है, योर एम इन योर लाइफ आ सकता है, और पॉपुलेशन आ सकता है, यही सबसे रिलेटेड आएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लिख पाएंगे। फ़र्क इतना होता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखने आना चाहिए, तभी आप ऐसे वहाँ लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी तो है नहीं जो कि लिख देंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या होता है ना, पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, एटलीस्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि आप ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट कर सकें।
आफ्टर दैट लास्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर आता है और मैचिंग आ सकता है। कभी चूज द करेक्ट आंसर पूछता है तो कभी मैचिंग पूछ लिया जाता है। बहुत शॉर्ट मतलब 4-5 ही पूछता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपका। तो इसमें क्या करेंगे ना, आप चूज द करेक्ट आंसर में जितने भी प्रीवियस ईयर आपके गेस्ट पेपर में अवेलेबल होंगे उन सारे को कवर कर लेंगे, ठीक है। उन सारे का राइट आंसर पता कर लीजिए कि हाँ किसका क्या आंसर है। आफ्टर दैट ऑल विल बी सॉल्व। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।